वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीवास। तो तुम लोगों को आजकल का वो ट्रेंड पता है जिसमें दो चीज़ों का मैच होने के बाद जो रेस्ट इज़ हिस्ट्री मतलब काइंड ऑफ ट्रेंड चल रहा है। तो उसमें जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं कि बनारस और वहाँ का पान, वो जब दो मैच हुए तो रेस्ट इज़ हिस्ट्री। व्हेन आलू का पराठा मीट दही देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री काइंड ऑफ। तो सेम मेरे जीवन में भी है। जब मैं मिली अपने दुख दर्द से, अपनी फूटी किस्मत से, देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री। क्योंकि कुछ नहीं हुआ है उसके बाद हिस्ट्री ही बनी है दीदी की। कितने सालों की वो मैं नहीं बताऊंगी। क्यों बताऊँ? मैं अपनी उम्र के बताऊँ। मान लो तुम 18 साल 18 साल से हिस्ट्री ही बन रही है मेरी, क्योंकि मेरी किस्मत इतनी ख़राब है। तुम कितना भी कह लो कि यार ये तो सिर्फ बातें बनाने के लिए कह रही, लेकिन तुमको नहीं पता भाई इतनी ख़राब ज़िंदगी है मेरी कि मैं कहाँ जाके तो रो लूँ। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कल तक मेरा मूड इतना ख़राब था, इतना सैडिस्टिक था। गलत है क्या पता नहीं, मुझे क्या करना, सही करना तुम्हारा काम है, मैं तो गलत ही बोलने वाली हूँ। तो इतना ख़राब दिन था, मतलब लिटरली अगर मैं 1 घंटा और अकेले बैठी रहती तो रो देती, और किस बात पे रोती मुझे भी नहीं पता होता। फालतू का ही मैं रो देती और फिर मुझे ही दुख होता है कि क्यों रोई मैं। तो फालतू ओवर थिंकिंग करके अपना दिमाग ख़राब कर देती हूँ। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरा और मेरी फूटी किस्मत का मैच रेस्ट इज़ हिस्ट्री, क्योंकि ख़राब किसका जीवन कर रही हूँ? खुद का। एनीवेज, मैं तो ऐसी फालतू बकवास में इतनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ खुद की। ये मेरा जो दिमाग है, इसमें जो ओवर थिंकिंग चल रही है, उसका कंपटीशन कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मुझसे बात करने वाला इंसान भी नहीं, जितना कंपटीशन मेरा अपने आप से चल रहा है। पता नहीं क्या होगा। और मेरा फालतू दिमाग कब चलता है? जैसे मैं पढ़ रही हूँ, बहुत सीरियस पढ़ाई कर रही हूँ मैं, कि यार अब तो ये ऐसा क्या इतना खतरनाक इससे ऐसा होता है, ये डेरिवेशन से ऐसे होते हैं, मतलब ऐसा फुल ऑन दिमाग चल रहा है दीदी का एकदम मज़ेदार, कि आज साइंटिस्ट वाइंटिस्ट भी बन जाएगी ये। और बस 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, और उसके बाद जो मेरा दिमाग मातम बनाता है ना, मतलब मैं बता भी नहीं सकती। इतनी फूटी किस्मत है मेरी कि मैं, लगता है क्यों भाई क्यों। और सेल्फ कंट्रोल, किसी ने मुझे ज्ञान मत बांटना, सेल्फ कंट्रोल नाम के मेरे दिमाग में एक भी चीज़ नहीं है कि मैंने उसको बोल दिया और उसने सुन लिया। मुझे किसी ने ये मत बोलना कि काम ही नहीं करता है। मेरे इसमें ये चीज़ें काम ही नहीं करती है। मैंने करके देख लिया है, मैंने अपने आप को शांत करके देखा, कुछ नहीं हुआ। उल्टा दिमाग बोलता है डबल होगा दीदी, इससे कुछ नहीं होगा। खैर, फालतू दिमाग शैतान का घर, ये भी नहीं कह सकती। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो फालतू दिमाग तो रहा नहीं ना। पॉइंट तो है। अब पढ़ना है मुझे वापस, हो गई मेरी ओवर थिंकिंग। बट ये मैंने सोचा था कि तुम लोगों के साथ तो नहीं ऐसा होता, इसलिए सोचा कि तुम लोगों से शेयर करूँ। वापस जाती हूँ, पढ़ती हूँ। कल का पेपर आखिरी है मेरा, पेपर देने के बाद करेंगे अपन मस्ती। ये क्या था? बाय। Many hours later. तुम लोगों को सनसेट ना दिखाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, इसीलिए आई हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने कपड़े सुखाने के लिए रखे थे सबसे ऊपर, तो वही लेने आई हूँ, और ये देखने के लिए कि मेरे पानी की टंकी भर गई है या नहीं, और जो कि नहीं भरी है। वाह, ऐसे काम तो है मेरे यार। चलो तुमको मैं तो सनसेट दिखाती हूँ। देखो, ये देखो कितना सुंदर सनसेट है। सनसेट से हमको क्या शिक्षा मिलती है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सबने रील पे पढ़ के रखा हुआ है, तो मुझे देने की तो ज़रूरत है नहीं, मुझे लगता है। इतने तो मैं समझती हूँ कि मेरी ऑडियंस इतनी तो समझदार है ही। हाँ, वो मेरी 20-25 लोगों की ऑडियंस। A few minutes later. जो ऑब्जर्वेशन होती है वो हाइपोथेसिस होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, और उसके बाद उसका जो भी रिजल्ट होता है, और उस रिजल्ट के बाद जो हम कंक्लूजन निकालते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Much later. एग्ज़ाम चल रहे हैं, और एग्ज़ाम की वजह से इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो रखा है ना कि बता नहीं सकती। तो सोचा है कि सबसे बेस्ट बूस्टिंग चीज़ है पीस पाने के लिए घाट पे जाओ, तो वही सबसे बेस्ट है, इसलिए सोचा वहीं जाते हैं। वेट कर रही हूँ, चलो मिलते हैं। 1 hour later. सच बताऊँ, अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि घाट पे क्या रखा है, तो मैं यही कहूँगी कि घाट थेरेपी है।
उसका रीज़न यही है कि जो सुकून वहाँ मिलता है ना, अभी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, पता नहीं क्या क्या दिमाग में ओवरथिंकिंग चल रही थी, बट जो रिलैक्स अब फ़ील कर रही हूँ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। सच में वो पीस है भाई। बात तो सही है। और मैं इस चीज़ को बहुत अपने आप के लिए बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ, सिर्फ़ इसी चीज़ के लिए कि सबसे बेस्ट है ये। पेपर चल रहे हैं, फिर से वापस पेपर के लिए पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। परसों परसों फिर से पेपर है मेरा। तो जैसे ही मेरे पेपर ख़त्म होते हैं, फिर हम देखते हैं कुछ नया, फिर हम करते हैं कुछ नया। तब तक आप साथ देते रहें। मिलते हैं कल और बताती हूँ और आगे क्या चल रहा है जीवन में। और देखते रहें, फॉलो नहीं, 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बस इतना कर दो यार, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाय बाय।